हमें वो काम करना चाहिए, उस चीज़ को समय देना चाहिए कि जिसको पाके, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो और हमारे कर्म सुधरें, कि जिसके कारण दुनिया में रहते हुए तो सुखी जीवन जिए और दुनिया से जाने के बाद में अपने उस निज देश में पहुंचे। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि संत सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें चेताने के लिए आते हैं, हमें इन भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाने के आते हैं। अगर हम संत सतगुरु के उपदेशों पर चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो हमारा जीवन सफल बन जाता है। हमारे जीवन से जो दुख है वे चले जाते हैं और हमारे जीवन में सुखों की आमदनी हो जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान प्रभु के रास्ते पर चलता है वह इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता, वह इंसान कभी पाप कर्म में नहीं फंस जा सकता। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। संत सतगुरु वक्त के जब आते हैं, ये जीव सोया पड़ा है, ये संसार की तरफ से जागता है लेकिन अपनी तरफ से बेपरवाह है। इसको कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन संत सतगुरु जब आके हिला देते हैं, आवाज़ देते हैं, जगाते हैं, चेताते हैं और इसको सुझाते हैं कि जाग, किस काम के लिए आया था, कर क्या रहा है। जब इसको वो आवाज़ सुनती है, जो चेत जाते हैं, जो उठ जाते हैं नींद से, तो वो तो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो जागने के बाद भी दोबारा सो जाते हैं उनका कोई इलाज नहीं और वो फिर ऐसे ही भटका खाते हैं और दुख सुख भोगते हैं। हिरण्याकुश ने क्या किया, ये वरदान प्राप्त कर लिए और वो वरदान प्राप्त करने के बाद में क्या किया कि इंद्र के साथ उसके बड़े झगड़े हुए। वो उसने पीछे से क्या किया, इंद्र को भी पता लग गया कि उसने हिरण्याकुश ऐसा चाहता है। उसने जाके और हिरण्याकुश की पत्नी को, उसकी पूरी नगरी को उजाड़ दिया, तहस नहस करके उसकी स्त्री को लेके और जाने लगे। बीच में नारद मुनि मिले, कहने लगे इंद्र क्या करता है, इसको कहाँ लेके जा रहा है, इसका क्या कसूर है। बोले कि इसके गर्भ में बच्चा भी है, तो ये बहुत अनर्थ करता है, ये पाप है, ऐसा काम ना कर। नारद ने उसको लेके और अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम में रख के उसको रोजाना सत्संग, भक्ति की बातें, नाम का महत्व और ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें उनको रोजाना सुनाता था, जिसके कारण उसके गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा प्रहलाद पैदा हुआ। और उधर से जब हिरण्याकुश आया तो उसको देख के उसको बड़ा दुख हुआ कि उसकी पूरी नगरी उजाड़ दी गई। तो उसको जब नारद मुनि ने बताया कि इस तरह से इंद्र ने तेरे इसको सबको, तेरे राज्य को तहस नहस कर दिया है, वहाँ से जाके इंद्रपुरी में गया और उसने भी वहाँ जाके बड़ा उत्पात बचाया। अपनी पत्नी को घर ले आया। नारद मुनि कहने लगे उसको बच्चा हुआ प्रहलाद। और वो प्रहलाद क्या, उसने हिरण्याकुश ने कह दिया कि आज के बाद में कोई राम के नाम को याद नहीं करेगा, जो मेरा ही नाम लेगा वही मेरी नगरी में रह सकता है, जो नहीं लेता उसी को मरवा देता। साधु संत महात्मा फकीर भी उससे डरते थे, कोई आसपास अगर होता भी तो भी वो बेचारे छिप जाते थे। जिसकी पूजा करते शालिग्राम को छिपा लेते थे, माला होती उसको छिपा लेते थे। अगर वो देख भी लेता था तो वही उनको मरवाना शुरू कर दिया। डरते थे सब लोग, या फिर उसका नाम लेते थे हिरण्याकुश। राम का नाम सबसे उसने छुटवा दिया, लेकिन जिस राम के नाम को वो छुटवाना चाहता था, उस राम के नाम में तो बड़ी शक्ति थी। जब जब इस पृथ्वी पर पाप का भार चढ़ता है तो उस समय प्रभु खुद अवतार धार के आते हैं, या वो अपनी शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति में दे के भेजते हैं जो वहाँ उस जुल्म का, पाप का और अन्याय का विनाश करके दोबारा से धर्म की स्थापना करते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या हुआ कि प्रहलाद को जब स्कूल में बैठाया गया तो स्कूल में विद्यार्थी राम का नाम नहीं लेते। अब भी जैसे स्कूलों में जाते हैं, सुबह के टाइम में प्रार्थना करवाते हैं, सबसे पहले उसमें कोई प्रभु का, कोई विद्यार्थी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कोई विनती करता है, कोई प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं वो। लेकिन
वहाँ स्कूल में भी राम का नाम तो सबसे छुटा दिया, हिरण्यकुश का ही नाम लेते थे। लेकिन अध्यापक बड़ा खुश था कि राजघराने का लड़का उसके पास पढ़ने आया, उसको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, अच्छी उसकी इज्जत भी होगी कि उसके स्कूल में राजा के घर से लड़का पढ़ता है। लेकिन उसके तो जिस दिन उसने सुना कि और सब लड़के तो हिरण्यकुश का नाम लेते हैं और वही लड़का जिसका बाप है वो अपना नाम जपाता है, उसी का लड़का राम का नाम लेता है। अब अध्यापक को मुश्किल होगी कि कल को मेरे नाम पर यह बात आएगी कि तूने गलत सिखाया है। उसने जाके हिरण्यकुश से शिकायत कर दी। लेकिन उसने जाके जब शिकायत करी, हिरण्यकुश ने बुला लिया। एक दुष्ट आदमी, दुरात्मा, पाप कर्मी आदमी होता है, उसके दिल में कोई रहम दया किसी प्रकार का भी उसके हृदय में प्रेम नहीं होता। वो सिर्फ अपने अहंकार में रहता है, अपनी इज्जत चाहता है, अपने आप को अच्छा सच्चा पवित्र मानता है। तो उसने लड़के को बुला के कहा, समझाने की कोशिश करी, तब भी कहा कि आप कौन हैं, आप भी तो उस राम के ही बच्चे हैं, राम तो सबका पैदा करने वाला है, वो हर जगह है। कहने लगे तुम मेरे सामने ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, कल का बच्चा है तू, 8-9 साल की उम्र होगी तेरी मुश्किल से, और तुम मेरे साथ जिद करता है। लेकिन नहीं माना किसी तरह से भी। जब उसको अलग अनेक प्रकार की यात्राएं देनी शुरू कर दी, कभी उसको पहाड़ से गिरवाया गया तो कभी उसको और दूसरे तरीकों से, लेकिन जब किसी प्रकार से भी वो काबू नहीं आया तो उसको दुखी देख के उसकी बहन थी होलिका कहने लगी, भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी। मेरे पास ऐसा चीर है जो मैंने लोमस ऋषि से भक्ति करके प्राप्त किया था, उस चीर में अग्नि नहीं लगती है। मैं उसको ओढ़ के बैठ जाऊंगी अग्नि में, पहला जल जाएगा उसमें और मैं बच के वापिस आ जाऊंगी। ऐसा इंतज़ाम करो, लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, उसके अंदर वो उस चीर को ओढ़ के और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। चारों तरफ से आग लगा दी गई, आज भी लगाते हैं उसी प्रकार से। जब वो आग लगाई गई उसके, तो क्या हुआ, जिसको परमात्मा चाहता है इंसान उसका, जिसको परमात्मा बचाना चाहता है इंसान, जिसको मिटाना चाहता है, क्या हस्ती है इंसान की प्रभु शक्ति के आगे। जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुगबैरी हुए। जिसको साई रखना चाहता है और दुनिया चाहे वो सारी की सारी उसको ख़त्म करना चाहती हो, उसको कैसे ख़त्म कर देंगे। वो तो अपार शक्ति है, उसके सामने इंसान की कोई हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई उसके पास ऐसा बल नहीं कि उसका मुकाबला कर ले। वो कुछ भी नहीं कि उसने वो चीर उठा के वो तो अपने भगत पर उठा दिया जो राम नाम का जपने वाला था। ये राम की शक्ति थी, ये राम नाम के गाने का, उसको कमाने का, उसको सुमन करने का, चिंतन करने का फल मिला कि वो राम नाम में अपनी ऐसी लो लगाई उसने कि बस उठते बैठते सोते जागते राम राम जब करता था तो राम उसका सहाय बन के आया। वो चीर उस पर एक बुरी आत्मा से उठा के वो तो उसको उड़ा दिया, वो होलिका उस अग्नि में जल गई। आज भी हम उस त्यौहार को कितनी खुशी से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि जुल्म और अन्याय का अंत हुआ था, धर्म की विजय हुई थी। एक राम नाम के भगत या राम नाम के जपने वाले की ये महिमा है कि जो राम के नाम को याद करता है, उसकी कमाई करता है, उसको हर प्रकार से प्रभु उसकी आके रक्षा करता है। चाहे उसके साथ में कैसा भी समस्या हो, कैसे भी उसके साथ में कोई घटना घटती है, वो उसका इष्ट प्रभु उसके हमेशा साथ रहता है। इसलिए वो राम नाम का रास्ता गुरु देता है। और गुरु तुम्हें किस लिए बताता है कि ताकि हम भी उस नाम राम नाम को याद करके उसका सुमन करके अपने घर चले जाएं। लेकिन ऐसे दुनियादारी में रहते हुए उस नाम की अपेक्षा हम दुनियादारी की चीज़ों में अपने आप को बांध लेते हैं, फंसा लेते हैं। क्योंकि फंसाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? वो माया द्वारा रचित हैं। और जो माया द्वारा रचित हैं वो हमारे इंद्रियों को लुभाती हैं अपनी ओर। और राम नाम उसमें कोई रस और आनंद नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो ऐसी चीज़ तो है नहीं, वो चीज़ तो आदमी जब अनुभव करके
पाता है उसका हमें जो परिणाम है बहुत देर के बाद मिलता है, परंतु इन चीज़ों का परिणाम तो हाथ की हाथ मिलता है और उसको पाके हम सोचते हैं कि इनमें ही ये आनंद है, ये आनंद हमारे भोगने के लिए ही बने हैं और हम इस शोले में आए भी इसीलिए हैं कि ताकि भोग्य पदार्थ हैं इनको हम भोगें। लेकिन ये इंसान की बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमान तो वो हैं कि ये सोचें कि इस 84 लाख योनि में इंसान को इस संसार से, भवसागर से निकलने का, पार तिरने का ये रास्ता है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को हर प्रकार से सचेत रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के जो फंदे बनाए गए हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, मोह के, अहंकार के हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इंसान उनसे घिरा रहता है। लाख प्रयास करने के बाद भी कोशिश करता है छोड़ने के, नहीं छूटता है, क्योंकि संसार की चीज़ों का जो रस और आनंद इसको जो अच्छा लगता है, उस रस को पाके ये अपने आप को महसूस करता है कि मुझे इनसे बड़ा सुख मिलता है। वो ऐसा है जिस प्रकार से कुत्ते को हड्डी मिल जाए, कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है, उसको पकड़ के छिप के जाके कहीं चबाता है, उसको चबा के, सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं है, उसके अपने खुद के मसूड़े, दांत के पास से जो मसूड़े हैं वो उस सूखी हड्डी के चबाने से फूटते हैं, उसमें खून निकलता है और अपनी जिह्वा से उसको चाट के वो कुत्ता सोचता है कि मुझे आनंद इस हड्डी में आता है। इसी प्रकार से इंसान इन संसार के पदार्थों में उस हड्डी की भांति चिपटा हुआ है, जिनका कोई रस और आनंद नहीं है। वो आनंद आता तो है, लेकिन किस चीज़ का आता है? अपने ही अंदर से अपनी चीज़ों का नाश करके उसको जो आनंद प्राप्त करता है, उसी को सोचता है कि मुझे हड्डी से नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान इंसान जो है वो सोच लेता है, दुनिया में रहते हुए दोनों काम कर जाता है। दुनिया में रहते हुए यहाँ के रस आनंद भी भोगता है, क्योंकि वो बुराइयों से बच जाता है, शराब कबाब से बच जाता है, किसी की खोटे मंदे कर्म करके उनसे छूट जाता है, किसी की निंदा चुगली करने से बच जाता है। जब भी उसको समय मिलता है प्रभु के नाम का गुणगान, हरि की चर्चा, नाम का सुमन करने से उसका हृदय पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। तो ये चीज़ें जब पवित्र होंगी तो जीवन अपने आप पवित्र होगा। तो जब इंसान मान लिया कि खुद की समझ नहीं होती, लेकिन अगर कोई बताने वाला भी आता है और उसकी बातों को सुन के भी वो अमल कर लेता है, तो भी उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। बुराई करते हुए हम ये नहीं देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। बुरे को देख के हम बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं, अच्छाई को देख के हम अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास ही नहीं करते। बुरा करते हैं, बुरा करने का परिणाम बुराई हमें भोगना पड़ता है। मजाक और हंसी दुनिया में होती है, हमारा खिल्ली उड़ाई जाती है और हमारा ही नाश होता है। लेकिन अच्छे काम करने से हमें हर प्रकार से खुशी मिलती है और लोग उसको इज्जत और सम्मान देते हैं। तो इंसान समझदार कौन हुआ? जो अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता और अपने अंदर अनचाही बुराइयों को जोड़ लेता है। तो फैसला उस इंसान को करना चाहिए कि किस पक्ष में जाने से उसको क्या मिलेगा। लेकिन प्रभु के नाम को जो उसमें अपना मन लगा लेता है, उसको ये परवाह नहीं रहती है कि कौन कहता है। अनेक प्रकार की बाधाएं जरूर आएंगी। अब ये अकेली ये ना सोच लेना कि प्रहलाद भगत को एक नाम, कितनी बाधाएं थी। उसी का पिता दुश्मन हो गया, उसी के परिवार वाले दुश्मन हो गए, उन्होंने ही उसको अग्नि में जलाना चाहा, उन्होंने उसको पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी राक्षसों से उसको मरवाना चाहा। ये कष्ट थे, ये दुख थे। जिसको घर में ये हालत थी, तो फिर उसको दुखों का देखो। इस रास्ते पर चलोगे, आपके सामने भी अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन वैसी समस्या तो हमारे सामने नहीं आती। फिर भी हम क्यों भटकते हैं? हम तो अपने आप ही उठा के अपने आप ही सिर में अपना जूता मारते हैं, कुल्हाड़ा लेके अपने पैरों को हम स्वयं काटते हैं, बुराइयों को हम दूर से अपना लेते हैं, अच्छाइयों को अगर एक आधी है तो भी उसको उतार के फेंक देते हैं।
दुष्टों का संग करते, हमें पता है कि इनके मेल से, इनकी बातें करने से, इनका संग करने से तुम्हारे विचार खराब होते हैं और तुम्हारा समय बर्बाद होता है और उनका परिणाम भी जो बुरा होगा वो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर भी हम उन बुरी बातों को सुनने के लिए अपने कानों को उनको दे देते हैं, बड़ी उनको रोचक बातें मान के, और उन बातों को सुनते हैं। किस लिए सुनते हैं? जिस बात में हमारा हित नहीं, जिस बात के सुनने से हमें कोई हमारा सुधार नहीं होना, जिनको बात सुनने से हमें किसी प्रकार का और कोई फायदा नहीं है, उस बात के लिए क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। हमें वो काम करना चाहिए, उस चीज़ को समय देना चाहिए कि जिसको पाके, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो और हमारे कर्म सुधरें, कि जिसके कारण दुनिया में रहते हुए तो सुखी जीवन जिएं और दुनिया से जाने के बाद में अपने उस निज देश में पहुँचें, अपने प्रभु के चरणों में, और वहाँ से जाने के बाद में ना कोई सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना कोई कष्ट है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के उपदेशों पर चलता है, जो इंसानों की बातों को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन किस तरह निखर जाता है, किस तरह उस व्यक्ति के जीवन से दुख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है, जो इंसान अपने कर्मों पर ध्यान देता है, वह इंसान इस जीवन के जंग को जीत लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाता है, वह इस आगे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख दुख से मुक्त हो जाता है, रोगों से मुक्त हो जाता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।